नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टिव जॉ सर्जरी में ब्रेसेस ट्रीटमेंट का क्या रोल है। करेक्टिव जॉ सर्जरी के लिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है या नहीं, इस चीज को लेके पेशेंट के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। पेशेंट के पास इस चीज का बराबर नॉलेज ना होने के कारण करेक्टिव जॉ सर्जरी का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टिव जॉ सर्जरी में ब्रेसेस ट्रीटमेंट का क्या रोल है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको आगे जाके करेक्टिव जॉ सर्जरी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने में आसानी हो। सबसे पहले समझते हैं कि जॉ डिफॉर्मिटी के कारण टीथ के अलाइनमेंट और उसके रिलेशन, जिसको मेडिकल टर्म में ऑक्लूजन कहा जाता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जॉ डिफॉर्मिटी में जॉ नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा आगे या पीछे होते हैं, हाइट में एक्सेस या तो डेफिशिएंट होते हैं या तो माल अलाइन होते हैं, जिसके कारण अपर और लोअर टीथ माल अलाइन रहते हैं, मतलब कि टेढ़े मेढ़े रहते हैं। टीथ में क्राउडिंग होता है। टीथ का रिलेशन मतलब कि ऑक्लूजन में क्रॉस बाइट होता है या माल ऑक्लूजन होता है। करेक्टिव जॉ सर्जरी एक टीम अप्रोच है और उसमें एक टीम काम करती है। इस टीम के मेंबर एक्सपीरियंस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड एक्सपीरियंस ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं। दोनों साथ मिलकर पेशेंट को प्रॉपरली एग्जामिन करके पेशेंट का एक्सरे, सीटी स्कैन और डेंटल मॉडल्स बनाते हैं और उस चीज का डिटेल में एनालिसिस करके स्टडी करते हैं। ये स्टडी करने के बाद पेशेंट के लिए पेशेंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। हमारे यहाँ पे हम वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग का यूज करते हैं, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये सब डेटा फीड करके कंप्यूटर में वर्चुअल सर्जरी कर सकते हैं, जिससे एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्लान और ऑक्लूजन अचीव किया जाता है। वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग एक प्रॉपर एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है। जॉ सर्जरी के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से दो अप्रोच रहते हैं, एक कन्वेंशनल अप्रोच है और एक सर्जरी फर्स्ट अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच में फर्स्ट फेज को प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में सर्जरी से पहले टीथ के ऊपर ब्रेसेस लगा के अपर एंड लोअर जॉ के टीथ को बोन के हिसाब से अलाइन किया जाता है। ये ट्रीटमेंट करीबन 6 से 12 महीने तक चलता है। टीथ के अलाइन होने के बाद सर्जरी किया जाता है और सर्जरी करके जॉ और ऑक्लूजन को प्लानिंग के हिसाब से अचीव किया जाता है। सर्जरी के बाद का फेज है उसको पोस्ट सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या तो फिनिशिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे रिफाइन और एक्यूरेट ऑक्लूजन अचीव किया जाता है। उसके बाद दांतों में परमानेंट रिटेनर लगाए जाते हैं। ये फेज करीबन 6 महीना चलता है। सर्जरी फर्स्ट अप्रोच में एक्सपीरियंस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड एक्सपीरियंस ऑर्थोडोंटिस्ट प्रॉपर प्लानिंग करके डेंटल मॉडल को स्टडी करके या तो वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग का यूज करके प्रॉपर ऑक्लूजन और जॉ पोजीशन डिसाइड करते हैं। और सर्जरी के कुछ दिन पहले दांतों में ब्रेसेस लगाया जाता है और सर्जरी करके प्रॉपर ऑक्लूजन और जॉ पोजीशन अचीव किया जाता है। सर्जरी के बाद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चालू होता है और प्रॉपर रिफाइंड ऑक्लूजन अचीव किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में ब्रेसेस ट्रीटमेंट करीबन 6 से 12 महीने चलता है। सर्जरी फर्स्ट अप्रोच का फायदा यह है कि इस ट्रीटमेंट में टोटल सर्जरी टाइम 6 महीने से लेकर 8 महीने तक रिड्यूस हो जाता है। मेजोरिटी जॉ सर्जरी केसेस में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है। अगर यह ट्रीटमेंट को ना करके शॉर्टकट लेके डायरेक्ट जॉ सर्जरी किया जाता है तो उसके कारण लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि ऑक्लूजन बराबर ना आने के कारण खाना चबाने में, च्यूइंग में प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन होके दांत ढीले पड़ना और पेरियोडोंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। ऑक्लूजन प्रॉपर ना होने के कारण जॉ पोजीशन में रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं और जॉ वापस अपनी जगह पे जाने के चांसेस रहते हैं। कुछ सिलेक्टिव केसेस में जहां पे डेंटल आर्च वेल अलाइन है, ऑक्लूजन प्रॉपर है, वहां पे ऑक्लूजन को स्टेबल रख के दोनों जॉ का सिमेट्रिकल मूवमेंट किया जाए तो वैसे केसेस में ब्रेसेस ट्रीटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। बट यह केसेस बहुत ही रेयर रहते हैं और मेजोरिटी केसेस में जॉ मूवमेंट्स एसिमेट्रिकल रहने के कारण वो ऑक्लूजन को चेंज करता है और उसके लिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट जरूरी रहती है।
तो अगर आप जॉ सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप एक्सपीरियंस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड एक्सपीरियंस ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट करें, जो कि जॉ सर्जरी ट्रीटमेंट को रेगुलरली करते हैं और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग ले। आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट अगर जरूरी है तो आप उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो लॉन्ग रन में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। आपके डॉक्टर से इंसिस्ट करें कि वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग से पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाए, जिससे सर्जरी का और ऑक्लूजन का एक्यूरेसी ज्यादा रहता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और ब्रेसेस को लेके आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो अभी क्लियर हो गए रहेंगे। अगर आपको जॉ सर्जरी के बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमको पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।